नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी नेट सेट अध्ययन में। आज हम देखेंगे आगे की कविता असाध्य वीणा। देखते हैं इस कविता का सारांश नेट सेट तथा पेट की दृष्टिकोण से। वर्ष 1961 में आगे ने कविताओं का एक संकलन तैयार किया जिसे आंगन के पार कहा गया। आंगन के पार की एक कविता असाध्य वीणा है। असाध्य वीणा का अर्थ है ऐसा वीणा जो अब तक साधी न गई हो। वर्ष 1925-60 के दशक में आगे पश्चिमी यूरोप व यूरोप एशियाई देश में भ्रमण करने के पश्चात इस कविता संग्रह को लिखते हैं। इससे पहले उन्होंने 1959 में पूर्वी एशिया में चीन व जापान की कुछ कविताओं का अनुवाद किया, जिसे आर्य व करुणा प्रभा में आंगन के पार दौर की कविताओं को रहस्यवादी कविताओं का नाम दिया गया। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने असाध्य वीणा को जापानी लौकिक कथा पर आधारित माना है। इस संग्रह की कविताओं को रहस्यवादी कहे जाने का आशय इन कविताओं में प्रयुक्त एक ऐसे दर्शन है जिसका संबंध ध्यान तथा साधना से है। इसी कविता पर दूसरी टिप्पणी करते हुए विद्वान कहते हैं कि वह विद्वान डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र है। यह नेट में पूछा जाता है कि यह कथन किसका है इस कविता पर, तो विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं कि आगे की कविता असाध्य वीणा के बारे में यह लिखा कि यह कविता मौन से शोर की ओर तथा शोर से महामौन की ओर मुखर है। इसमें व्यक्ति का समष्टि में विलय है तथा समष्टि का आंगन व्यक्ति में अवतरण हुआ है। असाध्य वीणा अनुभव की कविता है। अनुभूति व समर्पण के अद्वैत का नाम है। इस कविता में अनुभूति व अभिव्यक्ति के बीच का भेद पूरी तरह समाप्त किया गया है। आगे का मानना था कि आत्मज्ञान व समर्पण से कोई सर्जना संभव है। कलाकार स्वयं को समर्पित करने की ही को अभिव्यक्ति करते हैं। आगे के शब्दों में किसी भी रचना को देखकर अपने को पाया जा सकता है। असाध्य वीणा राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता तथा ब्रह्म राक्षस जैसी कविताओं की तरह एक लंबी कविता है, यानी कि असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इस कविता की कथात्मकता किंवदंतियों पर आधारित है। रचनाकार ने एक लघु कथा के माध्यम से अस्पर्शी परंपराओं के साधन का प्रयास किया है, परंतु ऐसा नहीं है कि यह स्मृतियाँ आधुनिक अनुभूतियों का निषेध कर रही है। 19वीं शताब्दी में नव जागरण परक चेतना का विकास हुआ। यह चेतना परस्परा व आधुनिकता के समावेशन से खड़ी हुई। नव जागरण के चिंतकों ने लौकिकता एवं अलौकिकता, आध्यात्मिकता तथा आधुनिकता दोनों के भीतर समावेश किया। आगे की यह कविता कुछ इस प्रयास से जुड़ी दिखती है कि इस कविता का नायक प्रियवंद अपनी साधना के द्वारा यह प्रमाणित करता है कि किसी प्रकार भौतिक अनुभव आध्यात्म कला तथा रचना में रूपांतरित होता है। कविता के केंद्र में अनुभूति, समर्पण व समर्पण की अभिव्यक्ति है। आगे जी ने माना कि कला तो एक ही होती है, परंतु उस कला की कलात्मक अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। प्रियवंद की साधना से असाध्य वीणा के तार सहसा झंझनाते थे। उन तारों में तैरते संगीत का असर राजा रानी तथा सभा सदस्यों पर अतंग अलग पड़ता है। तो देखते हैं असाध्य वीणा के कुछ पदों की व्याख्या। आ गए प्रियवंद
केश कमली गुफा गेह। राजा ने आसन दिया, कहा, कृतज्ञ हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। इसका अर्थ यह है कि ब्रजकृति द्वारा निर्मित असाध्य वीणा जो बजाने प्रियवंद नामक एक साधक आता है, राजा प्रियवत को देखकर अत्यंत हर्षित होता है और उसे विश्वास है कि एक दिन यह वीणा अवश्य ही मुखरित एवं झनकृत होगी। राजा प्रियवत को यथोचित आसन देकर उनका अभिनंदन करते हुए कहता है कि तात आप भले पधारे, अर्थात आपके पधारे में धन्य हो गया। आपका यह आना मेरे लिए शुभ है और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जीवन की इच्छा आज पूरी हो जाएगी। यह असाध्य वीणा निश्चित ही आज आपके हाथों मुखरित हो जाएगी। इस प्रकार इस पंक्तियों का सार था। तो अगली पंक्तियां इस प्रकार है। उसी किरीट तरु से व्रजकीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हट साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साधना साथ ही जीवन लीला। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फीके बोले, मेरे हार गए सब जाने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत दर्पचूर, कोई ज्ञानी गुनी आज तक इसे न साध सका, आज यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छा तप व्रजकृति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियवंद जो लो यह सम्मुख रही तुम्हारे, व्रजकृति की वीणा यह रानी भरी सभा वह, सब उदय स्फुट जान मात्र प्रतीक्षमा। केशव कम्बली गुफा गेहने गोदा कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, बीना उस पर रख पलक बूंद कर, प्राण खींच कर के प्राण, स्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोला राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। असाध्य वीणा जिस वृक्ष की लकड़ी से निर्मित हुई, उस वृक्ष का वर्णन करते हुए राजा आगे कहते हैं कि ऐसे किरीट वृक्ष की लकड़ी निकालकर व्रजकृति नामक साधक ने इस वीणा को अपना संपूर्ण जीवन लगाकर गढ़ा था। इस वीणा की पूर्णता के साथ ही व्रजकृति का जीवन भी पूर्ण हो गया। मानो यह वीणा उनके जीवन का एकमात्र साध्य थी। यह साधना पूर्ण होते ही उनके जीवन की साध भी पूरी हो गई और यह दिवंगत हो गए। यहाँ भी केवल यह वीणा रह गई। उनके नाम की अक्षय निधि के रूप में राजा कुछ देर को रुके और फिर सांस लेकर बोले, उस महान वृक्ष से व्रजकृति द्वारा निर्मित इस वीणा को मुखरित झनकृत करने के लिए दूर दूर से कलाकार आए, परंतु कोई भी इस वीणा के तारों को साधने में सफल न हो सका। उनकी विद्या निष्फल हुई, अभिमान खंड खंड हो गया। इसी कारण यह वीणा असाध्य वीणा के नाम से विख्यात हो गई। किंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि साधक व्रजकृति का कठोर तप व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी साधना उचित और सही थी, किंतु इतना सही है कि यह वीणा उस दिन मुखरित और झंकृत होगी जब कोई सच्चा स्वर सिद्ध साधक इसे गोद में रख लेगा। इसके पश्चात राजा प्रियवंत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रियवंत, यह व्रजकृति द्वारा निर्मित वीणा तुम्हारे सम्मुख है, इसे उठा लो और साधने का प्रयास करो। मैं रानी तथा सारी सभा प्रतीक्षा में है कि कब यह वीणा मुखरित और झंकृत होगी। राजा के वचन सुनकर प्रियवद ने अपना कंबल खोलकर धरती पर चुपचाप बिछाया और उस पर वीणा को रख दिया। फिर स्वयं पलक बंद कर प्राणवायु को खींचकर वीणा को प्रणाम किया। तददन वीणा के
उन अस्पर्शित तारों को स्पर्श कर वह राजा से बोला कि वह कलाकार नहीं है, कलाकार तो महान होते हैं, वह तो मात्र शिष्य है, कला का पुजारी है और साधक है, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी है। तो अगले छंद में देखते हैं। हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, धनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके चौके खग शावक की चीहुक, शिलाओं को दुलारते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कल निदान, कुहरे में छनकती आती पर्वती गांव के उत्सक ढोलक की थाप, गटरिये की अनमनी बांसुरी, कटफोटे का ढेट, फूल धुघनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकनी इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई मेरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि। प्रियवद अपने कथनों को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे याद है जब आकाश में बादलों के मध्य बिजली कौंधती थी और झरझर करके वर्षा होने पर किरीट वृक्ष के पत्तों पर जल की बूंदें गिरकर पट पट की ध्वनि उत्पन्न करती थी। घनी रात में वर्षा की फुहार मुँहे के वृक्षों पर पड़ती थी और वह चुपचाप टपकता रहता था, जिससे उसके नीचे बसेरा लेने वाले पक्षी चिहुक जाते थे। वन में प्रवाह निर्झर शिलाओं को दुलारता जल कल कल ध्वनि के साथ तीव्रता के साथ प्रवाहित होता गांव में मंगल गान गाए जाते थे, तो जो कुहरे की दीवार को भेद कर जंगल तक सुन पड़ते थे। ढोलक पर पड़ने वाली थाप भी स्पष्ट सुनाई देती थी। इधर जंगल के बीच गडरिया अनमनी बांसुरिया बजाकर वातावरण को संगीतमय कर देता था और कंठ फोड़वा लकड़ी में घुसकर टक टक की ध्वनि के बहाने ताल देता था। फूल सुंघनी इधर उधर उड़ती फिरती थी, मानो उसकी यह आतुरता संगीत की लय पर होने वाला मस्त कर देने वाला नृत्य हो। पत्तों पर प्रातः की ओस लुढ़क जाती थी, जो बहुत कोमल और तरल होती थी, जिसके झरते झरते ऐसा प्रतीत होता था मानो वो हरि सिंगार का फूल है। हरि सिंगार के फूलों का झरना भी मन को मुग्ध कर देता था। शरद ऋतु के आगमन पर जंगल के सब सवेरा जलयुक्त हो जाते थे, सभी लहरों तरंगों से सरसर की ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहने का मतलब यहाँ आगे जी ने बताया है कि यदि कोई साधक, यानी ये प्रेरणादायी कविता भी हम कह सकते हैं इसे, क्योंकि यदि कोई साधक यानी जो विद्यार्थी जीवन है तो विद्यार्थियों का चित्रण करते हैं। यदि कोई समस्या कठिन है या और अपने साधना पर खुद को विश्वास है, तो उस साधना के जरिए, उस विश्वास के जरिए असाध्य काम भी हम साध्य कर सकते हैं। इसलिए इस कविता का अंत में हम इतना ही कह सकते हैं कि यह कविता प्रेरणादायी है आज के समाज के लिए, आज के वर्तमान के विद्यार्थी जीवन के लिए। यदि प्रयास करते हो, यदि आपकी साधना, आपकी पढ़ाई यदि सच है, तो ज़रूर कामयाबी मिलती है। यही असाध्य वीणा इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।